कुछ जगह नक्शे पर मिलती हैं और कुछ सिर्फ दिल की गहराइयों में। आज हम आपको वहां ले चलेंगे जहां वक्त रुक जाता है, जहां हर अजनबी आपको राधे कहकर बुलाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अनुराग और आप देख रहे हैं अनुराग विजुअल्स। आज मैं आपको ले चलूंगा वृंदावन की उन गलियों में, उन घाटों पर और उन मंदिरों में जहां हर पत्थर, हर मंदिर एक कहानी सुनाता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर दिमाग से नहीं रूह से शुरू होगा। अगर आप भी मथुरा वृंदावन आने का प्लान बना रहे हैं तो अब ज्यादा सोचिए मत, बस राधे का नाम लीजिए और पूरा वीडियो देखिए। आपको आसानी होगी यहाँ आने में। एक बार जब आप यहाँ की मिट्टी पर कदम रखेंगे तो आपको एक ऐसी अनुभूति होगी जो शब्दों से परे है। आपका मन शांत हो जाएगा और आप एक पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएंगे। लेकिन इस दिव्य यात्रा पर निकलने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। इससे आपको हर हफ्ते एक ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो मिलेगी जो आपकी यात्रा को बेहद आसान और यादगार बनाएगी। चलिए चलते हैं हम अपनी यात्रा पर। अगर आप ट्रेन से आने की सोच रहे हैं या फिर ट्रेन से आ रहे हैं तो आप आ जाइए सबसे पहले मथुरा जंक्शन। मथुरा जंक्शन पर आने के लिए लगभग सारे छोटे बड़े स्टेशनों से ट्रेन मिल जाती है आसानी से। अक्सर लोग शाम या रात के वक्त यहाँ पहुँचते हैं। अब देखिए, अगर आप शाम में या रात में पहुँच रहे हैं तो मेरी सलाह है कि आप वृंदावन के प्रेम मंदिर के पास आकर वहां पर आप रूम ले लीजिए, क्योंकि वृंदावन की गलियों में तो चहल पहल बहुत होती है, लेकिन मंदिर ठाकुर जी के विश्राम के लिए बंद हो जाता है। इसलिए आप सीधे प्रेम मंदिर वाले इलाके में आ जाइए। यहाँ ठहरना आपके लिए सबसे सुविधाजनक है। आपको लगभग 600 की रेंज में साधारण रूम, 1000 से 1200 में अच्छे एसी रूम आसानी से मिल जाएंगे। और जो रूम मिलेगा आपको 600 रुपए में जो भी रूम लेंगे आप, उसमें आप 2 से 3 लोग आसानी से रह सकते हैं, क्योंकि एक डबल बेड रहता है। उसमें आप आसानी से 2-3 लोग एक रूम में रह सकते हैं। लेकिन अगर आप 2-3 से ज्यादा आ रहे हैं तो आप 2 रूम ले लीजिए। यहाँ रुककर अपनी थकान मिटाइए, क्योंकि ब्रज की असली गहराई को मापने के लिए आपको अगली सुबह बहुत जल्दी जागना होगा। और अगर आप वृंदावन आकर परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन की अभिलाषा रखते हैं तो आपको अपनी नींद का थोड़ा सा त्याग करना होगा। सुबह ठीक 3 बजे आपको प्रेम मंदिर के सामने वाली रोड पर पहुंचना होगा, उस ब्रह्म मुहूर्त में जब महाराज जी अपनी पद यात्रा करते हुए निकलते हैं। और जैसे ही आप उनके दर्शन करेंगे तो आप उनके दर्शन मात्र से ही आपके भीतर का सारा अंधकार मिट जाएगा। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे आप जिंदगी भर नहीं भूलना चाहेंगे और आप भूलेंगे भी नहीं। महाराज जी के दर्शन के बाद आप वापस आइए, रूम पर आइए, तैयार होइए और सुबह 7 बजे तक अपना रुख कीजिए बांके बिहारी मंदिर की ओर। लेकिन मंदिर की चौखट पर माथा टेकने से पहले मेरा सुझाव है कि आप मंदिर के सामने कालीदेव घाट पर जाएं, माँ यमुना के पावन जल में स्नान करें। वहां स्नान करके आपको बहुत ही मजा आएगा और फिर पूरे भक्ति भाव से बिहारी जी की गलियों की ओर बढ़ जाइए। जैसे जैसे आप मंदिर के करीब पहुंचेंगे, राधे की गूंज तेज होती जाएगी। यहाँ आपको भक्तों का अटूट सैलाब और भारी भीड़ भी देखने को मिल सकती है। अगर आप किसी सैटरडे या संडे में जा रहे हैं या फिर आप किसी हॉलीडे जैसे जन्माष्टमी, दीपावली में जा रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ देखने को मिल सकती है। थोड़ी धक्का मुक्की भी हो सकती है, लेकिन जैसे ही आप उन कुंज बिहारी के सामने खड़े होंगे और उनकी वो छवि आपके नजरों के सामने आएगी, आपकी सारी थकान और चिंताएं उसी पल खत्म हो जाएंगी। बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद आपकी वृंदावन का असली आगाज होता है। और बांके बिहारी जी के दर्शन के बाद जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक होगी। वहां से पेड़े वाला प्रसाद खाइए, ग्रहण कीजिए, उसके बाद चलिए आगे दोस्तों। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि वृंदावन के लगभग सभी प्रमुख मंदिर दोपहर के 1 बजे ठाकुर जी के भोग और शयन विश्राम के लिए बंद हो जाते हैं। तो हमें ऐसी कोशिश करनी है, अपनी श्रद्धा और समय के बीच एक बहुत ही सुंदर तालमेल बनाना है कि हमें 1 बजे तक लगभग इधर की वृंदावन की और निधिवन जैसी मंदिरों के दर्शन कर लेना है। तो बिहारी जी की गलियों से निकलते ही आप पैदल रुक कीजिए श्री राधा बल्लभ मंदिर की ओर। और इस मंदिर की महिमा बहुत ही निराली है। यहाँ राधा और कृष्ण को अलग अलग नहीं बल्कि एक ही प्राण में माना जाता है। वहीं से चंद कदमों की दूरी पर है राधा दामोदर मंदिर। यहाँ की शांति ऐसी है कि आप अपनी धड़कनें भी साफ सुन सकते हैं। यहाँ वो ऐतिहासिक गिरिराज शिला मौजूद है जिस पर साक्षात कन्हैया के चरण चिन्ह और उनकी लकुटी यानी लाठी के निशान आज भी वैसे ही उतरे हुए हैं। फिर हम बढ़ेंगे वृंदावन के सबसे रहस्यमयी और अलौकिक जगह निधिवन की ओर। निधिवन की जालीदार दीवारों के भीतर कदम रखते ही आप देखेंगे कि यहाँ के पेड़ सामान्य नहीं है। इनकी टहनियां ऊपर की बजाय जमीन की ओर नीचे झुकी हुई हैं, जैसे राधा कृष्ण के चरणों में बंधन कर रही हूँ।
कहा जाता है कि यहाँ के जोड़ पेड़ रात में गोपियां बन जाते हैं और ठाकुर जी उनके साथ रास रचाते हैं। यहाँ मौजूदा रंग महल की कहानी सुनकर आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं, जहाँ हर रात कान्हा के लिए सेज सजाई जाती है और सुबह वो इस्तेमाल की हुई मिलती है। आश्चर्यजनक बात है ने के लिए वहां पे आपको समय कम पड़ जाएगा, तो आप घूमते रहिए और जैसे ही 1 बज जाता है, मंदिर के कपाट बंद होने लगते हैं, तो आप वैसे तो ब्रज में भक्ति कभी विश्राम नहीं लेती। फिर हम निकल जाएंगे एक ऐसी जगह की ओर जहाँ सेवा का सागर बहता है। हम जाएंगे भव्य गौरी गोपाल आश्रम। 1 बजते बजते हमें निकल जाना चाहिए भव्य गौरी गोपाल आश्रम। यह हम आश्रम इस्कॉन मंदिर के सामने वाली गली में है। जैसे ही आप आश्रम में कदम रखेंगे, इसकी भव्यता आपको चकित कर देगी। यहाँ पहुंचने के बाद मेरी सलाह है कि आप सबसे पहले यहाँ चल रही विशाल रसोई की ओर बढ़ें। दोस्तों, यहाँ का नजारा देखकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ प्रतिदिन लगभग 20,000 लोग पूरी श्रद्धा के साथ भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को रोज प्यार से भोजन कराया जाता है। आप भी लाइन में लगिए और उस दिव्य प्रसाद का स्वाद चखिए, जो आपकी आत्मा को तृप्त कर देगा। प्रसाद ग्रहण करने के बाद अब वक्त है इस आश्रम के सेवा कार्यों को करीब से देखने का। आप जाइए, यहाँ का वृद्धा आश्रम देखिए, जहाँ उन माताओं को सहारा मिला है जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, और इतने बढ़िया से उनकी सेवा की जा रही है। आप जब जाएंगे वृद्धा आश्रम को देखने, तो आपको यह खुद ही महसूस होगा। यहाँ की गौशाला में गौ सेवा का भाव देखिए, और साथ ही महाराज जी द्वारा बनवाया गया फ्री हॉस्पिटल भी जरूर देखिए। अक्सर हम धर्म को सिर्फ पूजा पाठ से जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ आकर आपको दिखेगा कि असली धर्म तो बीमारों और असहायों की सेवा करना होता है। महाराज श्री अनिरुद्धाचार्य जी को यहाँ पर आप साक्षात्कार देख सकते हैं। जब तक 3 बजेगा तब महाराज जी खुद यहाँ के विशाल पंडाल में पधारते हैं। अगले 2 घंटे यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लीजिए आप। दोस्तों, एक बात मैं दिल से कहना चाहता हूँ, हो सकता है आपने इन महाराज जी को आज तक सिर्फ रील्स या शॉर्ट्स में, मजाक या कॉमेडी में देखा हो, लेकिन जब आप यहाँ आकर उन्हें सुनेंगे तो उनके प्रति आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। आपको एहसास होगा कि कोई इंसान इतना अच्छा और सेवाभावी कैसे हो सकता है। उनका हंसना हंसाना तो एक जरिया है लोगों को जोड़ने का, लेकिन पर्दे के पीछे वो कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, ये आप यहाँ आकर ही जान पाएंगे। उनकी प्यारी प्यारी बातों से आपको जीवन जीने की एक नई दिशा मिलेगी। शाम के करीब 5-6 बजे जब इनके सत्र इनका विराम लेता है, तब तक आपके मन से सारी शिकायतें लगभग खत्म हो चुकी होंगी, और अब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे उस जादुई जगह की ओर जिसकी चमक देखने के लिए पूरी दुनिया बेताब रहती है, और वो जगह है प्रेम मंदिर। जैसे ही आप प्रेम मंदिर के विशाल परिसर में कदम रखेंगे, आपको एहसास होगा यह सिर्फ पत्थर की एक इमारत नहीं, बल्कि भक्ति की एक अनूठी कलाकृति है। इटालियन संगमरमर से बना यह मंदिर शाम की रोशनी में इतना जादुई लगता है कि आप देखते देखते दंग रह जाएंगे। मंदिर के चारों ओर टहलते हुए आप भगवान कृष्ण की अद्भुत लीलाओं के दर्शन करेंगे। यहाँ बनाई गई झांकियां इतनी जीवंत हैं कि आपको लगेगा मानो आप साक्षात द्वापर युग में पहुंच गए हैं। कहीं कान्हा अपनी नन्ही उंगलियों पर गोवर्धन पर्वत उठाए खड़े हैं, तो कहीं कालिया नाग के फन पर नृत्य कर रहे हैं। यहाँ की हर झांकी एक कहानी कहती है और आपके मन को उस बाल लीला की गहराई से जोड़ देती है। जैसे जैसे अंधेरा गहराता है, प्रेम मंदिर अपना सबसे दिव्य रूप दिखाना शुरू करता है। यहाँ की लाइटिंग व्यवस्था इतनी आधुनिक है कि हर कुछ सेकंड में पूरे मंदिर का रंग बदल जाता है। प्रेम मंदिर की उस जादुई रोशनी को अपनी आंखों में समेटने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं अपनी इस दिव्य यात्रा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर। अब हम वृंदावन को अलविदा कहकर रुख करेंगे मथुरा की ओर, जहां भगवान कृष्ण ने इस धरती पर अवतार लिया था। मथुरा पहुंचकर आप सीधे जाएं श्री कृष्ण जन्म स्थान। यहाँ की सुरक्षा काफी सख्त होती है, इसलिए अपना मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान बाहर ही जमा करवा दें। जब आप उस असली कारागार जेल को देखेंगे जहाँ प्रभु का जन्म हुआ था, तो आपका रोम रोम भक्ति से भर जाएगा। वह अनुभव आपको भावुक कर देगा और आप खुद को इतिहास के उस पन्ने से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। अगर आपके पास समय है तो आप यहाँ रात को रुक सकते हैं। मथुरा में आपको बहुत सारी बजट की धर्मशालाएं और अच्छे होटल्स आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपको सुबह बरसाना जाना है, कहीं और घूमने जाना है, तो आप मथुरा में रुक जाइए। लेकिन अगर आपको वापस लौटना है तो आप यहाँ से जाने के बाद आपके पास 2 रास्ते हैं। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो यहाँ से मथुरा जंक्शन के लिए ऑटो ले लीजिए, वहां से वापसी की ट्रेन आप आसानी से पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप दिल्ली एनसीआर की ओर जाना चाहते हो तो आप रायाकट जाकर वहां से आपको यमुना एक्सप्रेसवे पर चलने वाली बस से या कैब्स आसानी से मिल जाएंगी, जो आपको बहुत ही कम समय में आपके घर पहुंचा देंगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी मथुरा वृंदावन की एक दिन की संपूर्ण और गहराई भरी यात्रा।
उम्मीद है कि अनुराग विजुअल्स का यह प्रयास आपकी यात्रा को सफल बनाने में मददगार साबित होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो वृंदावन आना चाहते हैं, और जाते जाते कमेंट में अपनी हाजिरी लगाइए और प्रेम से बोलिए राधे राधे।